स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लर्न एंड हाई टारगेट पर। मैं हूं विकास कुमार और आप हैं मेरे साथ आज के इस सेशन में चर्चा करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दोस्तों, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है दैट इज मशीन डिज़ाइन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। डिफिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। So, a factor of safety is load carrying capacity of a system beyond that the system actually supported। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटी को डिनोट करता है कि कोई भी सिस्टम है वो कितना एक्चुअली में लोड को मतलब कैरी कर सकता है। सो जैसे ब्रिज, बिल्डिंग, सेफ्टी इक्विपमेंट एंड फॉल प्रोटेक्शन ऑल स्टार्ट विथ ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब जितना भी इक्विपमेंट है सब फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ बनाया जाता है। सो नेक्स्ट डिफिनेशन इज व्हील डिजाइनिंग ए कंपोनेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड सफिशियंट रिजर्व स्ट्रेंथ in case of an accident. This is achieved by taking a suitable FOS। जब भी हम किसी कंपोनेंट की डिज़ाइन करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजर्व स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं कि यदि कोई केस में एक्सीडेंट होता है या हमारे मतलब जितना हम लोड को कैलकुलेट किए यदि उस लोड से ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा कि काफ़ी हद तक वो मतलब सपोर्ट कर सकता है। इसे अचीव किया जाता है सूटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के द्वारा। सो नेक्स्ट डिफिनेशन इज इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस टू दी वर्किंग स्ट्रेस। जब बात आता है मैक्सिमम स्ट्रेस की तो इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल यूज यील्ड स्ट्रेंथ टू डिटरमाइन द सेफ्टी फैक्टर। मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है डक्टाइल मटेरियल में वो यील्ड स्ट्रेंथ होता है और ब्रिटल मटेरियल के लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ को फैक्टर ऑफ सेफ्टी के कहते हैं। सो in case of mild steel or ductile material, factor of safety FO is S is equal to yield point stress but a working stress। So in case of cast iron या brittle material, cast iron या brittle material के केस में FO जो होता है जो क्या होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। सो नेक्स्ट इन केस ऑफ साइक्लिक लोडिंग और फटीग लोडिंग एफओ जो होता है वो एंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस होता है। एक साइकिल में एक कुछ टाइम पीरियड के बाद उस पर बार बार लोड लग रहा होगा उसे साइक्लिक लोडिंग कहते हैं। सो नेक्स्ट वन इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड ऑन द फैक्टर। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ लोड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो टाइप्स ऑफ लोड पर काफ़ी ज़्यादा मतलब डिपेंड करती है। सेकेंड वर्ड इज इफेक्ट ऑफ फेल्यूर। थर्ड वन इज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन फोर्स एनालिसिस। फोर्थ वन इज मटेरियल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। हम इसके चर्चा डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज सर्विस कंडीशन। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
रिलायबिलिटी ऑफ कंपोनेंट। तो चलिए अब हम एक एक कारक को डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ लोड। जब बात आती है टाइप्स ऑफ लोड की, तो when a component of a machine is subjected to a static loading, then the load value of FOS is chosen. When component of a machine is subjected to dynamic loading, then higher value of FOS is chosen. मतलब जब किसी कंपोनेंट पे स्टैटिक लोडिंग लग रहा होगा तो उस कंडीशन में हम लोअर FOS को चूज करते हैं। लोड FOS बोले तो 1, 2, 3 को चूज करते हैं। और जब किसी कंपोनेंट पे डायनामिक लोडिंग लग रहा होगा तो उस कंडीशन में हम हायर वैल्यू ऑफ FOS को चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 5, 6, 7। सो नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ फेल्यूर। Higher FOS is taken or subjected in application where failure of a machine element may result in serious accident। जहाँ पे मानिए कि हायर FOS को लिया जाता है, जहाँ पे हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो मशीन फेल होती है तो वहाँ पे रिजल्ट में हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पे एक्सीडेंट जो होता है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है। फॉर एग्जांपल फेलियर ऑफ वाल्व इन प्रेशर विजल, मतलब प्रेशर विजल में जब वाल्व फेल होता है तो वो मतलब ब्लास्ट होता है और उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्षति हो जाता है, सामानों का नुकसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन फोर्स एनालिसिस। So, when forces are determined precisely, then low FOS can be selected। जब फोर्स को हम इजीली से उसका कैलकुलेशन सही से हो जाता है तो वहाँ पे हम लो FOS को रखते हैं। जबकि when forces whose magnitude or direction is uncertain or unpredictable, then higher FOS can be selected। यदि मानिए कि कोई फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको पता नहीं है, उसको मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, तो उस कंडीशन में हम हायर FOS को रखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज मटेरियल। मटेरियल भी देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा अहम इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। फॉर एग्जांपल for a component made up of ductile material, a small value of FOS is selected। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डक्टाइल मटेरियल जो होता है उस कंडीशन में स्मॉल वैल्यू यानी लो वैल्यू ऑफ FOS को सिलेक्ट करते हैं। यदि आपने हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर ए ब्रिटल मटेरियल हायर FOS इज सेलेक्टेड। मतलब ब्रिटल मटेरियल के केस में हायर FOS को सिलेक्ट किया जाता है, चूँकि कारण ये है कि ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो फेल होने के पहले बहुत छोटा सा या ना के बराबर संकेत देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। FOS इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी, मतलब किसी कंपोनेंट पे यदि हम उसके FOS को इंक्रीज करते हैं तो उस पर ऑटोमेटिक है कि रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। हाई रिलायबिलिटी ऑफ ए कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड इन सम एप्लीकेशन लाइक डिफेंस इक्विपमेंट, पावर स्टेशन etc। हाई रिलायबिलिटी जो कंपोनेंट होता है उसका रिक्वायर कहाँ पे होता है?
डिफेंस इक्विपमेंट में और पावर स्टेशन में, और ऐसे बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट है जहाँ पे हाई रिलायबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर। So, high FOS is needed for poor manufactured part। किसी मशीन का जो पार्ट पूरा कमज़ोर होता है उसके लिए हायर FOS की ज़रूरत पड़ती है, जबकि लो FOS इज नीडेड फॉर हाई मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। थैंक यू। कंटिन्यूड नेक्स्ट लेक्चर। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।